हरे कृष्णा भक्तों, आज हम भगवत नाम की महिमा यानी नाम जप की सार्थकता पर बात करेंगे। आपकी तरह मेरी तरह बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसे हैं जो कहते हैं माला रटने से क्या होगा, भगवान तो मन में है, भगवान का नाम लेकर किसी को बताना क्या है, किसी को दिखाना क्या है, किसी को जताना क्या है। तो आज का जो ये प्रसंग है ये आपको भगवान नाम की सार्थकता और भगवान नाम का महत्व अंदर तक बैठाने के लिए मैंने संकलित किया है। मैं उम्मीद करती हूँ आप इसे बड़े ध्यान से सुनेंगे और अगर आपको ये प्रसंग अच्छा लगे और लगे कि इससे किसी के जीवन में बहुत परिवर्तन आ सकता है तो बेझिझक इसे शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भगवान नाम की महिमा का प्रचार कीजिए। जय जय श्री राधे। तो प्रसंग है कि एक बार श्री नारद मुनि ने श्री हरि से पूछा, प्रभु, मृत्यु लोक में भगवान नाम की क्या महिमा है और संसार में जीव आपका नाम लेकर किस तरह उबर सकता है। श्री हरि नारायण ने कहा कि मुनिवर, आप अभी मृत्यु लोक में जाइए और मेरा पावन नाम एक कीड़े के कान में जाकर कहिए। नारद जी ने ऐसा ही किया और उस कीड़े के पास जाकर धीरे से कहा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ऐसा सुनते ही वो कीड़ा मर गया। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो सीधे प्रभु के पास आकर ये सब बताने लगे। तब श्री हरि बोले, तुम एक बार फिर से मृत्यु लोक में जाओ और वो जो एक तितली फूल पर बैठी है उससे मेरा पावन नाम सुनाओ। नारद जी ने जाकर तितली के पास भी कहा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ऐसा सुनते ही वो तितली भी मर गई। अब नारद जी को बहुत विषाद हुआ और फिर प्रभु के पास जाकर कहा कि नाथ, ये क्या कि आपका नाम सुनते ही जीव मर जाते हैं। तब प्रभु मुस्कुराए और बोले, अभी ये सब शंका मत करो। तुम वो देखो, एक गाय का बछड़ा अपनी माँ के पास उसका दूध पी रहा है। जाओ उसे मेरा पावन नाम सुनाओ। नारद जी बोले, नाथ, आप तो मुझे पाप का भागी बना रहे हैं। मैं जाऊंगा और ये भी आपका नाम सुनते ही मर जाएगा। तब भगवान बोले, मुनिवर, मेरे कथन पर संदेह करना आपकी भक्ति में कमी को दर्शाता है। आप शंका न करें और शीघ्र जाएं। अब नारद जी डरते डरते वहां जाते हैं और देखते हैं कि बछड़ा अपनी माँ का दूध बड़े प्रेम और शांति से पी रहा है। उन्होंने मन ही मन प्रभु को प्रणाम करके उसके पास जाकर कहा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ऐसा सुनते ही वो बछड़ा भी मर गया। अब तो नारद जी को बहुत गुस्सा आया। वो भागे भागे वैकुंठ आए और बोले, नाथ, ये क्या अनर्थ होता जा रहा है। मुझे नहीं जानना कि आपके नाम की क्या महिमा है, परंतु मुझे ये पता है कि आप मेरे साथ कोई माया कर रहे हैं। तब श्री हरि बोले, हे नारद, अब तुम किसी पशु पक्षी को नहीं परंतु किसी मनुष्य के बच्चे को मेरा नाम सुनाओ। मेरे कहने पर आखिरी बार गांधार जाओ, वहां के राजा के यहाँ नवजात शिशु हुआ है, उसे आशीर्वाद देकर आओ और मेरा पावन नाम उसे भी सुनाओ। अब तो नारद जी बड़े असमंजस में पड़ गए कि यदि प्रभु आज्ञा ना मानूं तो जीवन व्यर्थ है और यदि मानता हूं तो ये राजा मुझे श्राप दे देगा, क्योंकि इस बालक के साथ भी वही होगा जो बाकी जीवों के साथ हुआ है। पर फिर भी ईश आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए नारद जी गांधार जाते हैं, जहाँ राजा उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, आइए मुनिवर, मेरे नवजात को अपना आशीर्वाद दीजिए। नारद जी पहले तो बहुत डरे हुए थे, फिर भी बालक को देखकर उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा और उसके कान में धीरे से गाने लगे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। परंतु यह क्या, बालक ने प्रत्युत्तर में नारद जी को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोले, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी के आश्चर्य की सीमा नहीं थी। उन्होंने उस बालक से पूछा, बालक, तुम किस प्रभाव से पैदा होते ही हरि नाम सुनकर मुझे अभिवादन करने लगे हो। तब वो बालक बोला, मुनिवर, आपने ही तो मुझे ये नाम सुना सुनाकर इस मनुष्य योनि तक पहुंचाया है। मैं ही वो कीड़ा, फिर तितली, फिर गाय का बछड़ा और फिर अब इस पवित्र नाम से सब नीच योनियों को छोड़ते हुए आज एक उच्च कुल में राजा का पुत्र बना हूँ।
तो साथियों, ये महिमा है भगवान नाम की। ये प्रसंग एकदम प्रासंगिक है। देखिए, मैं आपको बताती हूँ एक और किस्सा। मैं अक्सर मेरे घर के पास एक चारा और कबूतर दाना स्टैंड पर चारा और दाना डालने जाती हूँ। वहाँ एक दिन एक गौ माता को चारा खिलाते वक़्त महसूस किया कि वो रो रही है। उनकी आँखों से आँसू निकल रहे हैं। मैंने उन्हें चारा खिलाते-खिलाते हरि नाम सुनाया। राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। जिसे सुनकर वो मुझसे लिपट गई और काफ़ी देर उसने मुझसे कीर्तन सुना। वो अलग होना ही नहीं चाहती थी। निन्नू ने भी यानी मेरी बेटी ने भी उसका ये स्नेह देखकर बड़ा आश्चर्य जताया। फिर भी मुझे तो जाना ही था और तब तक गाय काफ़ी खुश थी। तो हरि नाम की शक्ति अपरंपार है, महिमा अपरंपार है। आप अगर आज माला जप रहे हैं, एक माला पर एक बार भी हरि नाम लिया हुआ, चाहे वो श्री राधा राधा हो, चाहे वो श्रीमन नारायण हो, चाहे वो नमो भगवते वासुदेवाय हो, कुछ भी हो, आप जो भी प्रभु का नाम सच्चे दिल, सच्ची आत्मा के साथ जिस भी अवस्था में लेते हैं, चाहे शुद्ध हैं, अशुद्ध हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो परमात्मा के ही अंश हैं। एक आत्मा को परमात्मा को याद करने के लिए किसी बंधन की आवश्यकता नहीं। आप दिल से जब भी आर्त होकर अपने नाथ का नाम पुकारें, तो यही ज़रूर याद रखें कि आज ज़रूर आपको ये हरिनाम का प्रत्यक्ष या परोक्ष कुछ भी नहीं असर या फल या फिर परिणाम दिख रहा, लेकिन हो सकता है आगे आने वाले समय में, आगे आने वाले जीवन में, आगे आने वाले जितने भी आपके कर्म फल हैं, उनमें ये प्रत्यक्ष रूप से आपको अपनी महिमा दिखाएँ। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि नाम शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है, जिसे हम लोग अजपा जाप कहते हैं, वो मन ही मन हरि नाम चलता रहता है और हमारा जीवन उस नाम के प्रभाव से सार्थक और परिपूर्ण हो जाता है। तो भक्तों, आगे से अगर आपको कोई बोले कि ये माला क्यों लेके बैठे हो, भगवान का नाम लेने से क्या होगा, इससे क्या होगा, उससे क्या होगा, तो ये प्रसंग ज़रूर उनको सुनाएं और प्रभु नाम की महिमा बताएं। बिल्कुल, हम मनुष्य योनि में पैदा ही इसलिए हुए हैं क्योंकि हम में ये सामर्थ्य ईश्वर का दिया ही हुआ है, वरना बाकी सारी योनियाँ मनुष्य के अलावा सिर्फ कर्म भोग योनियाँ हैं, यानी वो कर्मों के फल भोगती हैं और हम कर्म प्रधान योनियाँ, हम अपने कर्म बनाते हैं। तो अगर आप इस ज्ञान को आगे तक समझ गए हैं और अपने हरि नाम की शक्ति पहचान गए हैं, तो अपने मित्रों